Good evening, ladies and gentlemen. Firstly, I would like to say a special congrats to Professor Bhattacharya for calling me from all the way from Lakhimpur, which is quite far, of course, not as far from Guwahati, but the place is very, very remote. But and then e-politics is something which I think we keep talking about, internet, but how much it has actually penetrated the rural India is something which I and maybe the speaker before me, because we come from rural parts of India, and as he has mentioned before, that internet is required. It's people want to be a part of internet. They want to access the internet to understand what the government is doing, but accessibility is not as much. Because I'm trying to do something in the rural areas of Uttar Pradesh, I'll take this opportunity, and if I could speak in Hindi, would you mind, anyone of you? हिंदी में बोल लूं, क्योंकि हमें लगता है कि जिस जगह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसके मुताबिक बात करें तो ज़्यादा सही बोल पाएंगे. As he said, he entered into politics in 2004. हम भी बहुत पुराने पॉलिटिक्स में नहीं हैं, रियासत की पॉलिटिक्स भी नहीं है, ख़ानदानी पॉलिटिक्स भी नहीं है. सोशल वर्क से शुरू किया था. एक छोटी सी जगह है मोहम्मदी, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में. हमें नहीं पता कितने लोगों को पता है, बट जोग्राफिकल एरिया शाहजहाँपुर और सीतापुर के बीच में एक बहुत छोटी सी रियासत हुआ करती थी, मोहम्मदी. एक ऐसी रियासत जहाँ पे बेगम हजरत महल के साथ हम लोगों के रजवाड़ों ने काम किया था और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई की थी. मोहम्मदी इज़ द ओनली प्लेस इन इंडिया जो एक दिन के लिए आज़ाद हुई थी. It was a district, but because our ancestors went against रजवाड़े अगेंस्ट चले गए थे ब्रिटिशर्स के, तो उसकी ज़िला की जो स्टेटस थी वो भी चली गई. आज एक छोटा सा गांव है. हम जब पहली बार गए तो अरे पता नहीं कौन सी अंग्रेज़न आ गई यहाँ, और आज वहाँ ये हाल है कि हर छोटा बच्चा वहाँ ये कहता है कि भाभी जी कहीं से नेट एक्सेस मिल जाएगा, हम थोड़ा फेसबुक देख लें, हम थोड़ा ट्विटर देख लें, टीवी में देखते हैं, सुनते हैं, क्या है. ये बात है मे बी 4 साल 5 साल पहले की. आज हर बच्चा मोबाइल पे फेसबुक यूज़ कर रहा है, ट्विटर यूज़ कर रहा है. बट क्या यूज़ कर रहा है एक्चुअली? वो लोग आई लव यू बोलते रहते हैं, लड़कियों के पीछे भागते रहते हैं. ये प्रॉब्लम किस लिए है कि हमारे जैसे लोग जो कि सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं, ऐसे चार दीवारियों पे बातें करते हैं, बट एक्चुअली अंदर जाके उस समाज को अवेयर नहीं करा पा रहे हैं कि इंटरनेट उनके लिए क्या क्या कर सकती है. एक बच्चा IIM के, ऐसा नहीं है कि आज दिल्ली में अगर हम बैठे हैं या दिल्ली के स्कूल में हम लोगों ने पढ़ाई की तो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा दिमाग होगा, ऐसा नहीं है. वो भी इसी हिंदुस्तान का बच्चा है, उसके पास भी हो सकता है, पर एक इंटरनेट पे फॉर्म भरने के लिए भी उनको किसी का सहारा चाहिए होता है. मैं पॉलिटिकल बात इसलिए नहीं कर रही हूँ कि पहले उस समाज को हम उस लेवल तक तो पहुँचा पाए जहाँ वो पॉलिटिक्स के बारे में सोच पाए. उस समाज, ये समाज और उस समाज में सिर्फ 350 किलोमीटर की दूरी है, बट आज भी 100 रुपए में वोट बिक रहे हैं. ये इतना अच्छा काम, इतना चीज़ें हो रही है. ई गवर्नेंस की बात हुई, ई पॉलिटिक्स की बात हो रही है, कैंपेनिंग की बात हो रही है. कैंपेनिंग से पहले पूरा कायनात लग जाती है कि हर एक के मोबाइल पे बेस्ट विशेस ज़रूर जानी चाहिए, दिवाली, हैप्पी दिवाली ज़रूर जानी चाहिए, हैप्पी ईद ज़रूर जानी चाहिए. ये जब नेता बन जाते हैं, जब MP बन जाते हैं, MLA बन जाते हैं, जब सरकार बन जाती है,
तो क्या उन लोगों को, जिन लोगों ने आपको वोट दिया, उसको वो नहीं है, वो नहीं आपसे हैप्पी दिवाली मांग सकते हैं या हैप्पी ईद मांग सकते हैं? क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप उनको बताओ कि आप कर क्या रहे हो उनके लिए? इंटरनेट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट क्या हम उस लेवल तक पहुंच पा रहे हैं? मैं ये क्वेश्चन जयजीत जैसे प्रोफेसर्स को इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि इन लोगों ने बहुत कुछ किया है, बट बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है, जहाँ जानी चाहिए वहाँ तक प्लीज़ पहुँचाइए। एयरटेल, वोडाफोन, एयरसेल सब है, सब कुछ है, बट जहाँ ज़रूरत है, जहाँ एक बच्चे के पास मोबाइल है पर मोबाइल को चार्ज करने के लिए बिजली नहीं है, वहाँ हम अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं। इस चीज़ को बढ़ाने की, ऐसे कॉन्फ्रेंसेस को छोटे छोटे शहरों में ले जाने की और उन लोगों से पूछने की कि आपको क्या फ़ायदा हुआ है, वो बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी बात है जो हमने पिछले साल किया और जिसके लिए मुझे काफ़ी धमकियाँ मिली। हमारे डिस्ट्रिक्ट में पिछले साल जनवरी 2011 से लेके दिसंबर 2011 तक, एक साल में रजिस्टर्ड क्राइम अगेंस्ट वुमेन 127 केसेस हुए। रजिस्टर्ड का मतलब मैं ये कहती हूँ जो चीज़ अखबारों में आई, और उसमें आप सबको पता होगा, शायद आप लोगों को पूरा देश हिल गया था, सोनम हत्याकांड। बीजेपी भी गई थी, कांग्रेस भी गई थी, समाजवादी, सब ठीक है। वो एक केस में सीबीआई इंक्वायरी शुरू हो गई है, बट वो एक केस है। 127 अगर न्यूज़पेपर में आई है तो क्या आपको नहीं लगता कि एटलीस्ट ऐसे केसेस 1,27,000 हुआ होगा? यू आर इनटू ग्रासरूट पॉलिटिक्स, टेल मी। बट वो नहीं, क्यों नहीं आता? क्योंकि अभी भी लोग डरते हैं। इसके बाद हम लोगों ने शुरू किया एक साइट फेसबुक के थ्रू, स्टॉप क्रुएल्टी अगेंस्ट वुमेन। जब हमने ये किया, डीएम का फोन आया, वैशाली आप क्या कर रही हैं, आपको लाइफ का थ्रेट है। हमने मायावती गवर्नमेंट के अगेंस्ट 26 दिसंबर में एक ब्लैक पेपर जारी किया था। इलेक्शन का दौरान चल रहा था, इसलिए मेरी जान नहीं गई, नहीं तो पक्का जान चली जाती। बट यू विल बी सरप्राइज्ड अगर आप लोग एक बार फेसबुक खोल के देखो, उस साइट पे हमारे ज़िले के नहीं, आसपास के ज़िले के छोटे छोटे शहरों की लड़कियां नाम चेंज कर रही है पर बोल रही है, बाहर तो आ रही है, पता तो चल रहा है। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें, जो इंटरनेट इतनी अच्छी चीज़ है, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, बुरी भी है, बट अच्छाई को अंदर तक ले जाना, आई थिंक दैट आई वुड लाइक टू स्प्रेड द न्यूज़, or I can't say it's a news, but it's an appeal to all of you कि जहाँ तक हो पाए रूरल एरियाज़ में इंटरनेट को वो करिए, डालिए, समझाइए। पॉलिटिकली अवेयरनेस तभी बढ़ पाएगी, तभी वोट नहीं बिकेगी और तभी सही गवर्नेंस बनेगी। थैंक यू।